बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया से फ़िरौन के महल में पहुंचना और फिर फ़िरौन के महल से दोबारा अपनी माँ के पास पहुंचना, इसके मुतालिक सुनेंगे। जैसा गुज़िश्ता वीडियो में आपने सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी माँ ने संदूक में डाल के तो दरिया में डाल दिया था। अब जब दरिया में बहते हुए संदूक जा रहा है तो अल्लाह पाक ने कुरान में भी इस चीज़ को बयान किया है इस तरीके से, फल तक़ताहु आल फ़िरऔना, कि फिर उसको आले फ़िरौन ने पकड़ लिया, यानी उस संदूक को। तो इसके हवाले से ये दो बातें बयान की गई हैं। एक ये कि फ़िरौन की बेटी ने पकड़ लिया था संदूक। दूसरी बात ये है कि फ़िरौन की बीवी जो हज़रत आसिया हैं, इनकी बांदी यानी नौकरानी जो है वो दरिया पे आई हुई थी, तो उसने संदूक देखा तो उसने वो संदूक पकड़ लिया। अब वो संदूक लेके तो फ़िरौन के महल में चली गई, जाके हज़रत आसिया के सामने रखा। जब हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला संदूक खोला तो आपने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इंतहाई नूर चेहरे वाला बच्चा है। तो आप तो पहली नज़र देखते ही आप की गर्विदा हो गई और हज़रत आसिया ने यह इरादा कर लिया कि इसको हम अपना बच्चा बना के रखेंगे। बहरहाल हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया। तो जब फ़िरौन महल में आया, उसने देखा तो उसने पूछा ये कौन है बच्चा और ये लड़का कौन है, और फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने का हुक्म दिया। तो बीबी आसिया ने फ़िरौन से ये फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस तरह से बयान किया, वक़ालत इम्रातु फ़िरऔना कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कि हम इसको अपने पास रखते हैं कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक हो जाए। आगे मज़ीद कुरान पाक में ये बयान किया गया है इस हवाले से। तो फ़िरौन ने कहा कि तेरी आंखों की ठंडक होगी, मुझे तो नहीं चाहिए, ना मेरी आंखों की ठंडक है। बहरहाल बीबी आसिया ने फ़िरौन को मना लिया कि इस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, तुम इसको कत्ल ना करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में रख लिया गया। अब यहाँ पे जब बच्चा है छोटा, उसके खाने पीने का, दूध का इंतज़ाम करना है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए अब औरतें बुलाई जाने लगी। तो जिस औरत को भी दूध पिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम थमाए जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध ना पीते। और इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया हुआ है इस तरीके से कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने पहले ही उन पे दाइयाँ हराम कर दी थी। यानी अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम का मामला ही इस तरह कर दिया था कि आपने किसी और का दूध पीना ही नहीं था। तो जितनी भी दाइयाँ उन्होंने बुलाई महल में, या जो भी ग़िज़ा खिलाने का तरीका इख्तियार किया, कोई चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम ना खाते थे, ना ही किसी औरत का दूध पीते थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया में डाला था तो आपकी माँ ने आपकी बहन यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि ध्यान रखो किधर जाता संदूक। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पीछे पीछे ध्यान रखती आ रही थी। तो जब पता चला कि फ़िरौन के महल में जा पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फ़िरौन के महल में जा पहुँची। जब देखा कि भाई तो किसी का दूध नहीं पी रहे, कोई भी औरत आती आप दूध ही नहीं पी रहे किसी का, तो आप भी लोगों में भीड़ में जमा थी, देख रही थी कि क्या माजरा है। तो जब कोई काम ना चला, किसी दाई का दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने ना पिया, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उनसे कहा कि भाई अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक घर वालों के बारे में बताती हूँ कि वो घर वाले इस बच्चे की परवरिश करेंगे। और इस तरीके से अल्लाह पाक ने कुरान में इसको बयान किया कि आपने फरमाया, हल अदुल्लुकुम अला अहलिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहुन, कि मैं तुम्हें इस चीज़ की दलालत करती हूँ कि घर वाले ऐसे हैं कि जो इस बच्चे की कफ़ालत करेंगे, और मैं तुम्हें ये नसीहत के तौर पे कह रही हूँ, मशवरे के तौर पे बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि फ़लाने घर वाले ही इस बच्चे को पाला। उन्होंने कहा जी मैं तो बादशाह की रग़बत में कह रही हूँ और फ़ायदे के लिए बात कर रही हूँ, पता कर लो तुम लोग। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो बच्चे को दे के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर यानी आपकी माँ ही के पास भेज दिया गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो ही आपकी माँ ने लेके गोद में लिया तो फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसको बयान किया है कि फिर हमने इसी तरह वापस उनको लौटा दिया। तो ये अल्लाह पाक की शान है कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके भरोसे को कभी भी तोड़ता नहीं है, ना ही कभी तोड़ेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा करके मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला। अल्लाह की ज़ात ने
इस छोटे से बच्चे को दरिया के पानी से भी बचाया और फिरौन जो दुश्मन था आपकी जान का उससे भी बचाया और दोबारा माँ के पास भी वापस लौटा दिया। तो इन वाक़यात में हम सब के लिए सबक है कि अल्लाह पे भरोसा करना तो सीखो। अल्लाह पाक आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा, अल्लाह पाक आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। जिस कदर आपका यकीन और एतमाद खुदा पे कामिल होगा उसी कदर आपके मामलात इंशाअल्लाह दुरुस्त होंगे। बकिया वाक़या इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगा। आप इसी तरह की मालूमाती और वाक़याती कुरानी वाक़याती वीडियोज़ अगर देखना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर।